बाबरी मस्जिद टूट गई, सवाल हुआ अदालत में कि यहाँ पर मंदिर था, साबित हुआ मंदिर नहीं था। राम पैदा हुए, साबित नहीं हुआ। मस्जिद थी तो हाँ थी, इसको तोड़ दिया गया, हाँ तोड़ दिया गया, साबित हो गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं हिंदुओं से, हिंदू भाई मुझे ये बताओ इंसाफ से, तुमने कहा कि वो राम मंदिर है, राम किस हस्ती का नाम है? उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने भाई के लिए राट पाट छोड़ दिया। अगर तुम राम मंदिर का ऐलान करते हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम का मजाक उड़ाने वाले। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। दो तीन मिसाल आपके सामने आएगी, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ से जोश के साथ उठाइए। आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फतह किया, सिंध को फतह किया। सरकारी खजाने में 3% रुपया रखा, मस्जिद के लिए नहीं, मंदिर के लिए, कि इससे नया मंदिर बनाओ। मुसलमान बादशाह मंदिर के लिए 100 में 3 रुपए दे रहा है, सरकारी खजाने से दे रहा है। नया मंदिर बनाओ और पुराने मंदिर की मरम्मत करो। इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, बाबर, अपने बेटे को बुला करके नसीहत किया, अगर हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर की तरफ आंख उठा करके मत देखना, तोड़ने की बात तो दूर की है, आंख उठा करके भी मत देखना। अगर तुम मंदिर की तरफ गलत नजर उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मंदिर का मतलब यह होता था 100 एकड़ जमीन की मालिक जगह, मस्जिद का मतलब होता था 100 एकड़ जागीर की जगह। टीपू सुल्तान ने यहां के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान बादशाह, मुसलमान नवाब होकर के यहां के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। औरंगजेब बादशाह के बारे में इलाहाबाद कोर्ट ने लिखा कि 1659 से लेकर के 1685 ईस्वी तक के बीच में औरंगजेब बादशाह ने जो गैर मुस्लिमों को मंदिर दिया है, उसमें एक मंदिर का नाम है महाकाली मंदिर, दूसरे मंदिर का नाम है बालाजी मंदिर, और तीसरे मंदिर का नाम है जैन मंदिर, और पांचवें मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा राम राय। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो मस्जिद नहीं बनाई, मंदिर तोड़ा तो मंदिर बना करके दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपका आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। मुसलमानों में मंदिर को भी मोहब्बत से की निगाह से देखा जाता था। इस हिंदुस्तान में मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अजमेर आप गए होंगे, अजमेर की जामे मस्जिद को देखिए, उसमें जैन मंदिर का नक्शा है। और आप जाइए हरिद्वार, देहरादून जाइए, देहरादून में एक मंदिर है, वो मंदिर कब का बना हुआ अभी भी मौजूद है, 1439 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है। उसमें अजमेर की जामे मस्जिद का नक्शा है। मुसलमान बनाता था मस्जिद मंदिर के नक्शे से, और गैर मुस्लिम बनाते थे मंदिर मुसलमान की मस्जिद के नक्शे से। इससे भी बड़े हैरत की बात आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप जो कब्र बनाते हैं तो मुर्दे का सर किधर होता है? उत्तर की तरफ होता है, और पैर उसका किधर होता है? दक्षिण की तरफ होता है। जब आप कप्तान पुल में जाएंगे देखने के लिए मरघट्टी में, तो लाश को जो रखा जाता है, गैर मुस्लिमों की लाश को जलाने के लिए जो रखा जाता है, उसका सर भी उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ होता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखेंगे
80% हिंदुस्तान के मंदिर को देखिए, 80%, 100% मस्जिद को देखिए, उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। मंदिर बना है, उसका रुख पश्चिम की तरफ है। मुसलमान की मस्जिद बनती है, क्यों? किबले रुख में बन रही है, इसलिए पश्चिम है। और गैर मुस्लिमों का 80% मंदिर किबले की तरफ है। इससे भी बड़ी हैरत की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान तवाफ़ करता है, जब 7 बार तवाफ़ करता है तब तवाफ़ मुकम्मल होता है। और गैर मुस्लिम के यहाँ जब निकाह होता है, जब तक 7 मरतबा चक्कर नहीं लगाया जाता, निकाह मुकम्मल नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरत की बात दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान के बच्चे का अकीका होता है, नाम रखा जाता है, सर को मूड़ा जाता है, उसको अकीका कहते हैं। गैर मुस्लिमों के यहाँ देखेंगे, उसका नाम रखा जाता है, सर के बाल को मूड़ा जाता है, उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब, कि मस्जिद का नक्शा है मंदिर के नक्शे से, और मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से। मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था गैर मुस्लिमों की नज़रों से, और मंदिर को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था मुसलमान की नज़रों से। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जलसा आपका ख़त्म हो रहा, ध्यान से सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, सोमनाथ का मंदिर चलाते थे। तो देखा कि सोमनाथ यहाँ है, मस्जिद वहाँ है, सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, मस्जिद वहाँ है। मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से खिताब किया, ओ मुसलमानों, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मंदिर होगा तो मस्जिद भी होगी, मुसलमान होगा तो हिंदू भी होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता कि मंदिर तो आबाद हो और अल्लाह का घर वीरान हो जाए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है, पूरब की तरफ, बिल्कुल 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है, तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या कहती हैं कि इधर से दामाद आ रहा। अगर पश्चिम से बोले तो क्या कहते हैं? सनबाप आ रहे। इंसाफ से बताइए कि बाजार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहाँ तक सनबाप आते हैं? कितने दामाद आते हैं? ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज़ थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। एक दोहे में मशहूर ख्याल था गैर मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस्लाम पुराना हो गया लेकिन ये ख्याल नया है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। दूसरी बात, हमारा मोटरसाइकिल जवान बहुत रफ्तार के साथ चला रहा था, कुत्ता ने रास्ता पास किया, कोई मसला नहीं, जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा पेशाब रुक जाता है, डिस्क ब्रेक मारता, 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा, जाने का नाम नहीं ले रहा। क्या मसला हुआ भाई? मसला ये है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, आगे खतरा होगा। गलत है, खतरा होगा अपने गुनाह की वजह से, खतरा कटेगा सदका की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किस पर डाल रहा है? बिल्ली पर डाल रहा है। यही ख्याल गैर मुस्लिमों का भी है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बात देखिएगा, बहुत मशहूर है, रात में अगर कुत्ता बोले और रोए तो लोग कहते हैं कि किसी चौधरी का विकेट गिरेगा। अल्लाह करे कि ये बला टल जाए, ऐसा चौधरी जो फूटी कौड़ी गरीबों को नहीं देता, अल्लाह करे ये मुसीबत टल जाए। देखिए ये मशहूर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो मशहूर है कि कुत्ता रोता है किसी का विकेट गिरता है, गलत है। कुत्ता बला को देख लेता है अपनी आँख से, रो करके इंसान को खबरदार करता है, वो बला उतरेगी तो घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन मैं भी पीसा जाऊंगा, इसलिए खबरदार करता है। बाकी ये बात गलत है। बादशाह कुर्सी पर बैठ करके बयान कर रहा था और एक सवाल पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो।
मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो वजीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर 1 मिनट में जवाब देता हूँ। आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं कि आपका देते देते घिस गया है। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ। तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। कहा मैं इतना भी उल्लू नहीं हूँ, इतना सारा जलसा सुनने वाला मजमा, इनकी हथेली में भी बाल नहीं। कहा हुजूर आप हमको ही देते हैं और लेता मैं ही हूँ, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। एक दोहे पर पैगाम आपका ख़त्म हो रहा। आप भी सोचेंगे ये ख़त्म करते करते हम लोगों का जनाजा ही उठा दें। बस आखिरी अमीर खुसरू की पहली है, अमीर खुसरू का दोहा है, उस पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये मुझे पेश करने का मकसद ये था कि मुसलमान जिस तरह उर्दू को पसंद करते हैं उसी तरह हिंदी को भी पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जा रहे थे, 4 लड़की कुआं से पानी निकाल लो। अमीर खुसरू को प्यास लगी तो कहने लगे कि बेटी पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शायर आदमी है, शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरू ने कहा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, कि चरखा पर मिश्रा कर दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजा जाता है कि वो ढोल ही पचक जाता है, ढोल पर मिश्रा कर दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आपको वादा देना है, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। आफत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे आफत आएगी, हराम कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। आप तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह सवाल पूछा गया, पंडित जी दयानंद जी उन्होंने सवाल किया बतौर मजाक, जब हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है तो ठंडी होती है, जब मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है तो गर्म हो जाती है। कितना प्यारा जवाब दिया। दुआ कीजिए अल्लाह हजरत नानोतवी की कब्र को नूर से भर दे। कहा कि जब हिंदुस्तान की हवा मदीने जाती है तो उसको खुशी होती है कि नबी से मुलाकात होगी, नबी के रोज़े की ज़ियारत होगी, खुदा के घर का तवाफ़ होगा। इस खुशी में उसकी आंख भी ठंडी हो जाती है, दिल भी खुश हो जाता, मुकम्मल सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती। लेकिन जब वही हवा मदीना से निकल करके हिंदुस्तान आती है तो गर्म हो जाती। क्यों? नबी के शहर से जुदा हो रही है, अल्लाह के घर से जुदा हो रही है, उसको गम होता है, गम पर गम होता है, इसलिए गर्म हो जाती है।
इस्लाम के उस मरकज से हुई तकदीस आया आजादी की, उस बाम हरम से गूंजी है तकबीर अज़ां आजादी की। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। चंदा का वादा करेंगे और चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाल्लाह, यहाँ डिस ब्रेक आप मार करके आपने दिल खुश कर दिया कि आप दिमाग से मुकम्मल तैयार हो चुके। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर से कहा गया, मक्के में अगर रहना चाहते हो तो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। हजरत अबू बकर से कहा गया, अगर मक्के में रहना चाहते हो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। हजरत अबू बकर का जवाब सुनिए, मैं मक्के को छोड़ सकता हूं, अपना वतन छोड़ सकता हूं, कुरान नहीं छोड़ सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह इस बच्चे को इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। मदरसे के लिए इन्होंने चंदा दिया है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। मुसलमान लड़का ईसाई लड़की पर आशिक हो गया। माँ बाप ने कहा कि इस शर्त पर तुम्हारा निकाह होगा, तुम्हें कुरान को छोड़ना पड़ेगा। कुरान को उसने जैसे ही छोड़ा, खानदान छूट गया, ईमान से हाथ धो बैठा। कुरान को छोड़ा, सब कुछ से महरूम हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, हजरत उस्मान खड़े हुए, सारे लोगों के कान खड़े हुए। हजरत उस्मान क्यों खड़े हुए? अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए उस्मान क्यों खड़े हुए? कहा या रसूल अल्लाह, अपनी 3 चीज़ें बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मुझे 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं। कहा उस्मान बताओ। सुभान अल्लाह। कहा मुझे पहली चीज़ ये पसंद है, मैं भूखे को खाना खिलाता हूँ। कहा सुभान अल्लाह। नंगे को कपड़ा पहनाता हूँ। कहा सुभान अल्लाह। कहा कुरान की तिलावत करता हूँ, मेरा दिल मुअत्तर हो जाता है, कुरान की तिलावत मुझे पसंद है। कहा सुभान अल्लाह। अब जानते हैं उस्मान कुरान को पकड़ने की वजह से कितने बड़े मालदार हुए, आपको सुनकर के हैरत होगी। 35,000 दिरहम में मुसलमानों के लिए कुआं खरीद करके देने वाला कोई और नहीं था, उस्मान ही था। 4,000 दीनार में मुसलमानों के लिए कुआं खरीद करके देने वाला कोई और नहीं था, हजरत उस्मान ही थे। दूसरी रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उस्मान ने अपने घर में बुलाया और कदम को गिन रहे, कदम को गिन रहे, जाने में अलग और वापिस होने में अलग। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उस्मान मेरे चलते हुए मेरे कदम को क्यों गिनते हो? कहा या रसूल अल्लाह, आप नबी हो, आपकी इज्जत में हर कदम के बदले उस्मान एक एक गुलाम आज़ाद करना चाहता है। जंग के लिए हजरत उस्मान ने कितनी दौलत दी? 300 ऊँट दिया। अल्लाह के रसूल की गोद में 100 अशरफी दे करके हजरत उस्मान के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे फरवरदिगार, जिस तरह उस्मान ने मुझे खुश कर दिया, तू भी उससे खुश हो जा। आप समझते हैं कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान होगा, गरीब होगा, कहाँ से कमाएगा? मैं आपसे गारंटी लेकर के जाता हूँ, आप सिर्फ कुरान की मोहब्बत में अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाइए, अल्लाह उस्मान का नमूना पैदा फरमाएगा।